हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकलने वाले न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। देख सकते हैं शॉर्ट नोटिस है, 100% ऑफिशियल। कुछ दिनों में आपको फुल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट में। अभी यहाँ पे कौन कौन से लोग एलिजिबल है स्टार्टिंग बता देना चाहता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज वैकेंसी वाइज डिटेल दिया गया शॉर्ट नोटिस में, बट यहाँ पे क्वालिफिकेशन नहीं है। बट मैं आपको पिछले नोटिफिकेशन के हिसाब से बता देता हूँ। बीटेक, डिप्लोमा, ITI तीनों ही एलिजिबल है। अब डिपेंड करता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या है, नहीं है, कौन सा ब्रांच मांगा गया क्या नहीं है। जो बीटेक है हर कोई एलिजिबल है, चाहे कोई भी ब्रांच हो। डिप्लोमा में यहाँ पे देखना है जो डिप्लोमा का ब्रांचेस वो एलिजिबल है, और ITI में देखना है जो आपका ITI का ट्रेड है वो एलिजिबल है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पहला आपका पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सिविल, 24 वैकेंसी UR में। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 50 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 30 वैकेंसी है। जो ये दोनों पोस्ट है दोनों आपको डिप्लोमा वालों के लिए। अब सिविल और में सिविल से रिलेटेड जितने भी अलाइड ब्रांच है वो भी एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल में वो भी एलिजिबल है। देन अब बात कर ले नीचे आपका ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल 235 वैकेंसी यहाँ पर। बीटेक वाले एलिजिबल है, ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल, हर कोई एलिजिबल जिसके पास भी ग्रेजुएट डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में हो, 60% सब होना चाहिए, वो एलिजिबल है। चाहे बीटेक है, चाहे आपका BSc है, या फिर आपका BCom है, या फिर आपका BA है, हर कोई एलिजिबल है। 235 वैकेंसी काफ़ी अच्छा वैकेंसी होता है। नेक्स्ट फाइनेंस में टोटल 14 वैकेंसी है। देन नेक्स्ट बात करें आपका ह्यूमन रिसोर्सेज में, HR में यहाँ पे 19 वैकेंसी है। अब ये दोनों जो पोस्ट है इसके बारे में 2021 यानी लास्ट ईयर नहीं था, ये न्यू एड ऑन हुआ है। तो इसका जो डिटेल क्वालिफिकेशन है वो जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। बट इतना है कि यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, बट ग्रेजुएशन में कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे वो देखने वाली बात रहेगी। नेक्स्ट उसके बाद बात कर ले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पे आपको डिप्लोमा मांगा जाएगा कंप्यूटर साइंस में और IT में, उसके बाद अलाइड ब्रांचेस में। तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा जब नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि ये भी यहाँ पे न्यू एड ऑन हुआ है IT का, पिछले बार में नहीं था। उसके बाद बात कर लिए यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ से आपको ITI ट्रेड का स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रिकल में टोटल 24 वैकेंसी है। तो नेक्स्ट उसके बाद बात करें आपका सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, तो काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। टोटल 148 वैकेंसी यहाँ पर। ITI ट्रेड में अगर आपने सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड ब्रांचेस अलाइड ब्रांचेस में किया तो आप एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट उसके बाद बात करें मैकेनिकल। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल टोटल 9 वैकेंसी है यहाँ पर। ITI ट्रेड में अगर आपने मैकेनिकल फील्ड से किया तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अभी यहाँ पे टोटल 535 वैकेंसी, हर एक ट्रेड, हर एक ब्रांच, हर एक क्वालिफिकेशन को मिला के। अब डिटेल में मैं आपको पुराना वाला दिखा देता हूँ। उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन जो लिंक एक्टिवेटेड होगा इसका 20/5/2023 शाम के 4 बजे से, और ये आपका क्लोज होगा 19/6/2023 रात के 12 बजे तक। तो उससे पहले आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। 23:45 यानी 11:45 में ये क्लोज हो जाएगा लास्ट वाला। तो उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो 20 तारीख आपका एक्टिवेट होगा, वहाँ डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, कहाँ से आपको देखना है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पिछले ईयर का नोटिफिकेशन, जहाँ से आपको क्लियर रहेगा क्या क्या क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांगा जाएगा, एज लिमिट वगैरह लगभग सेम ही रहेगा जो पिछले बार का था। देख सकते हैं ये आपका 2021 का फॉर्म है, और इसमें जो नोटिफिकेशन में जो क्वालिफिकेशन, जो एज क्राइटेरिया जो आपको मांगा गया है यहाँ पे, स्कीम एग्जामिनेशन, स्कीम नेगेटिव मार्किंग, सारा कुछ लगभग फीयू सब कुछ यहाँ पे सेम ही रहेगा। इस बार वाले में भी बस आपका पोस्ट वगैरह अलग रहेगा। तो यहाँ पे आप रेफरेंस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो इस बार आपका जूनियर मैनेजर का तो पोस्ट नहीं है, एग्जीक्यूटिव का है। एग्जीक्यूटिव में जैसे सिविल सबसे पहला पोस्ट था, तो सिविल में यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ क्या क्या क्वालिफिकेशन क्या क्या। सिविल का फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाला सिविल में यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा बोला गया है, 3 ईयर्स का रहेगा। सिविल इंजीनियरिंग में या ट्रांसपोर्टेशन में, या सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में, या फिर सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ, या सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स में। तो सिविल में अगर आपने किया है मेनली, आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले इलेक्ट्रिकल। देख सकते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का था, तो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में देख सकते हैं डिप्लोमा बोला गया 3 ईयर्स का इलेक्ट्रिकल, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर पावर सप्लाई, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, या फिर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे बात कर ले आपका ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इस बार हट चुका है, काफ़ी यहाँ पे ख़राब बात है आपको। नेक्स्ट उसका ऑपरेशन एंड BD। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया ग्रेजुएशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एनी ब्रांच। तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन बोला गया है, आप एलिजिबल रहेंगे किसी भी ब्रांच, किसी भी फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है। ऑपरेशन एंड BD में आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे एग्जीक्यूटिव में। नेक्स्ट उसका फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स का पिछले बार नहीं था, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी नहीं था, उसका डायरेक्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं, क्योंकि पिछले बार के हिसाब से ही हम रेफरेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नहीं है, एग्जीक्यूटिव का है।
अब जूनियर एग्जीक्यूटिव, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिकल है, देन सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रिकल में देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन विथ 2 ईयर आपको ITI बोला गया है, कोर्स होना चाहिए आपके पास। HCVT या फिर NCVT दोनों ही चल जाए, किस ट्रेड में, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल में ये सारे ट्रेड्स एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले आपका सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन था, तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में यहाँ पे मैट्रिकुलेशन विथ 2 ईयर्स ITI बोला गया है, सेम NCVT SCVT रहना चाहिए। ब्रांचेस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर TV एंड रेडियो या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या फिर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग या फिर डाटा नेटवर्किंग में आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद दूसरी तरफ बात कर ले जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का, तो यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में यहाँ पर मैट्रिकुलेशन बोला गया है, 2 ईयर ITI बोला गया है, SCVT या फिर NCVT इन ट्रेड ऑफ फिटर या फिर इलेक्ट्रीशियन या फिर मोटर मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये सारे ट्रेड्स एलिजिबल है जितना भी मैंने बताया। अब डिटेल नोटिफिकेशन जो न्यू वाला आएगा उसमें मे भी हो सकता है कुछ चेंज रहे, बट चांसेस बहुत कम है ये सब में चेंजेस होने का। एज लिमिट और एग्जामिनेशन स्कीम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं सैलरी पे, तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट का जो सैलरी 30,000 प्लस आपका बेसिक रहेगा, वो इंक्रीमेंट होके जाएगा। आप देख सकते हैं अलग से अलाउंसेस जो मिलेगा वो अलग रहेगा। देन उसके बाद बात कर ले आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव का, तो यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव का 25,000 प्लस आपका बेसिक रहने वाला है और इंक्रीमेंट होकर आपका जाएगा, अलग से अलाउंसेस जो रहेंगे वो अलग। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड में बहुत लोग यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होंगे, तो अपना अपना मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका रेलवे का ये है DFCCIL, तो यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड को बहुत ही प्रायोरिटी दिया जाता है। तो अगर आपका आई का मेडिकल स्टैंडर्ड होगा तो ही यहाँ पर आपको मिलेगा सिलेक्शन, क्योंकि उसके बाद फिर आप मेडिकल में वहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई होने का चांसेस रहेंगे। तो अपने अपने मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इस वजह से बहुत लोग पिछले बार भी डिस्क्वालीफाई हुए थे। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सारा चीज़। नेक्स्ट उसके बाद बात कर ले आपका एज लिमिट, तो एज लिमिट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आपका एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 18 to 30 है और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी 18 to 30 है। नेक्स्ट उसके बाद बात कर ले आपका जो कि काउंट किया जाता है आपका क्लोजिंग डेट जो स्टार्टिंग होता है आपका उससे, और आपका जो क्वालिफिकेशन का है वो आपका क्लोजिंग डेट टाइम तक स्टार्टिंग काउंट किया जाता है। अब बात कर ले आपका एग्जामिनेशन स्कीम का, तो देख सकते हैं ये सिलेक्शन प्रोसेस से आपका जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके सामने आप देख सकते हैं सबके लिए पहला तो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। देन कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक में होगा, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD में, जो कि यहाँ पे मेंशन जिसमें ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल है वो अलग से होगा। देन सब में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन सब में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। बाकी जो ऊपर वाला है वो इस बार तो है नहीं, तो ये पिछले बार का है। देन उसके बाद बात कर ले आपका जो एग्जामिनेशन होगा क्या क्या रहेगा, 2 घंटे का आपका ऑनलाइन होगा, CBT होगा, उसका सबका आपका लगभग देख लीजिएगा, सबका लगभग सेम ही होने वाला है। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे 120। नीचे आपको डिटेल में यहाँ पे एनेक्सर 3 में आपको दिखा दूंगा क्या क्या आपका सिलेबस में आने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद बात करें आपका जो CBAT जो था कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि ऑपरेशन एंड BD एग्जीक्यूटिव में सिर्फ था, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। मिनिमम आपको यहाँ पे T स्कोर ऑफ 42 मार्क्स आपको यहाँ पे ये करने रहेंगे, आपको स्कोर करने रहेंगे, तभी आप क्वालिफाई होंगे। किसी भी आप स्ट्रीम से उससे मतलब नहीं है, आपका किसी भी आपका कैटेगरी से हो कोई मतलब नहीं उससे। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका एग्जामिनेशन फ़ीस का, तो एग्जामिनेशन फ़ी देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट का आपको यहाँ पे 900 रुपीज़, जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट का आपको 700 रुपीज़ लगने वाला है पिछले बार के हिसाब से। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ पे पटना से लेकर यहाँ पर आपका पूरा यहाँ पर डिटेल में दिया गया, आप पढ़ लीजिएगा, आपके जोन में किसी न किसी स्टेट में आपको मिल जाएगा। अब जो मैंने आपको बताया था एनेक्सर 3, यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में आपको सिलेबस दिया गया है। अब किस पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव सिविल का पोस्ट है, तो सिविल देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या आएगा। देन उसका देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का देख लीजिए क्या क्या आएगा। देन यहाँ पे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन तो है नहीं। एग्जीक्यूटिव BD का आप देख लीजिए, ऑपरेशन एंड BD का, तो ऑपरेशन एंड BD का जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL, देन इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, देन कस्टमर रिलेशंस, ये आपको पूरा आने वाला है। इसके अलावा और कुछ भी आपको नहीं आएगा, सबके लिए कॉमन रहने वाला है, 120 क्वेश्चंस रहने वाला है, और कोई आपको यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं होने वाला है। देन जिनका आपका डिप्लोमा वाइज था उनका पार्ट 1 पार्ट 2 रहेगा, इंजीनियरिंग से आएगा क्वेश्चन। देन उसी तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव का भी आपको ट्रेड से क्वेश्चन आएगा कुछ, और कुछ आपको यहाँ पर नॉन टेक्निकल भी रहेगा।
ये पूरा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। अब बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट का, तो ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं आप, ये DFCCIL का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 20 तारीख ओपन कर लीजिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस वेबसाइट में। और अगर आप पुराना नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो उसका भी लिस्ट आपको यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया, क्योंकि उससे आपको एक रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि अगर आप तैयारी अभी से करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप एलिजिबल होंगे तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।